नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 पे एक और नए जीके जीएस का सेट प्रैक्टिस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 85 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और रैपिड फास्ट तरीके से यानी क्वेश्चन विद डायरेक्ट आंसर को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है बालाकोट और ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी रोम जो है बाला क्या है रोम पुरातात्विक स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध परिसर कहाँ हुई थी? द्वितीय जो बौद्ध परिसर है कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वैशाली में हुई थी। 3 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी जॉर्ज यूल थे। उन्होंने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी सैमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी लॉर्ड रिपन द राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? ऑप्शन ए में चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका राइट आंसर क्या जो ऑप्शन डी यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। 7 नंबर क्वेश्चन है, विलियम बेंटिंक द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन यानी दास्ता कांत को लागू नहीं किया गया था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन सा जो देश है इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य कौन सा देश नहीं था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी चीन। 9 नंबर क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। खाली स्थान को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया, किनको चुना गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी एस.सी. मुखर्जी को चुना गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान को भारत के संविधान का वस्तुकार माना जाता है। खाली स्थान को भारत के संविधान का वस्तुकार माना जाता है तो किनको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का वस्तुकार माना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित जो प्रक्रिया है काफी हद तक खाली स्थान के संविधान द्वारा प्रभावित है। किसके संविधान द्वारा प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या है? प्रभावित है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? किसे जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन यानी धार्मिक अधिकार को सम्मिलित नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 25 वर्ष होनी चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? लोकसभा का जो है प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा यानी 1952 ईस्वी में। 17 नंबर क्वेश्चन, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का जो अध्यक्ष है कौन होता है? तो उसका राइट आंसर क्या ऑप्शन यानी महापौर होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन डी यानी मीरा कुमारी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में
वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष तक घटा दिया। किसने घटा दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी 61वें संविधान संशोधन में मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक कर दिया गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। अपनी धुरी पर जो है पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूर्व की। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग जो है किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः वायुमंडल का जो ओजोन परत है निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के द्वारा ओजोन परत का क्षय हो रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम अंश क्या है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम अंश क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ अक्षांश। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय जो है हिमालय क्षेत्र की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन यानी कंचनजंगा जो है सबसे ऊंची चोटी है। भारत के हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी महाराष्ट्र राज्य में है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण नदी पर जल विवाद से संबंधित कौन सा राज्य है? कृष्ण नदी का जो जल विवाद है उससे संबंधित कौन कौन से राज्य उनमें सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जो है सम्मिलित है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह क्या कहलाता है? यानी कारक जो है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या है? पृथ्वी की भ्रमण गति यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी को खाली स्थान भी कहते हैं। काली मिट्टी को कौन सी मिट्टी और कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन यानी रेगुर मिट्टी कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? एक अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी फसल प्रत्यावर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? किस राज्य में जो है सबसे कम जनसंख्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन यानी सिक्किम राज्य में। क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? किस अर्थशास्त्री के अनुसार जो है अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एडम स्मिथ के द्वारा जो कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो मनुष्य के भौतिक कल्याण के क्या है? एक अध्ययन है। 32 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है। विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध जो है किससे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, और ऑप्शन बी में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी दोनों से है। 33 नंबर क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा जो नेशनल पार्क है कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? किसने जो है गार्डन सिटी का जो है सिद्धांत विकसित किया? तो इसका राइट आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी एबेंजर हावर्ड ने सिद्धांत विकसित किया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान एक रंग बिरंग और मंत्र मुक्त कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। कौन सा मेला मनाया लगता है? कौन सा मेला मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी नौचंदी मेला। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा नौचंदी मेला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनेटिक
कोड की खोज किसने की थी? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिका का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो संक्रमण से क्या करता है? रक्षा करता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी खालिस्तान ऊतक को कहा जाता है। संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? पोषक तत्वों के परिवहन के लिए, पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को हम लोग कहते हैं जाइलम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी हम लोग उनको जाइलम कहते हैं। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी जाइलम। 40वां क्वेश्चन है अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? अम्लीय जो जठर रस है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन डी यानी अमाशय से स्रावित होता है। 41वां क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? यानी श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी यानी संक्रमण से लड़ने में रक्षा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां प्रत्येक ब्रिक किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? प्रत्येक ब्रिक जो है किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी विक्राणु यानी नेफ्रॉन से बना होता है। 43वां क्वेश्चन है घेंगा खाली स्थान की कमी से होता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन बी यानी आयोडीन की कमी से होता है। 44वां क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है। 45वां क्वेश्चन है AIDS यानी एड्स जो है एड्स क्या है? एड्स क्या है? तो यह क्या है? तो यह जो है एक प्रकार का घातक मृत्यु रोग है। घातक मृत्यु रोग है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन नील हरित शैवाल है। नील जो हरित जो शैवाल है वो क्या है? जीवी है कि परजीवी है कि स्वपोषी है कि पूर्ण भोजी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी नील हरित शैवाल जो है स्वपोषी है। 47वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको दूध शर्करा भी कहते हैं? किसको दूध का शर्करा भी कहते हैं? तो लैक्टोज को हम लोग दूध शर्करा कहते हैं। 48वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 49वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? निम्न में से कौन सी जो है सदिश मात्रा है? ऑप्शन ए प्रतिबल, ऑप्शन बी है दबाव, ऑप्शन सी ऊर्जा और ऑप्शन डी है कार्य। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन यानी प्रतिबल जो है सदिश मात्रा है। 50वां क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1 × 10⁻⁹ मीटर। 51 नंबर क्वेश्चन है जब एक बस है अचानक जब चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे सभी यात्री जो है पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो यह जो उदाहरण है किस नियम को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यानी न्यूटन के गति का पहला नियम। इस गति को पहला नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं उनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है कि स्थितिज ऊर्जा होती है? कि ना तो गतिज ऊर्जा होती है और ना ही स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। 53 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कार्बन डाइऑक्साइड। 54 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। ध्वनि जो है सबसे तेज संचरण किस में करती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन यानी ध्वनि जो है ठोस में सबसे अधिक संचरण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन एक सौर जल हीटर से एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता। एक सौर जल हीटर से गर्म जल जो है प्राप्त नहीं हो सकता। तो किस दिन में प्राप्त नहीं हो सकता? तो बादल छाए हुए दिन में यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। आपतन का जो कोण है इनके बीच का कोण है तो सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण यानी ऑप्शन सी द इसका राइट आंसर है। आपतन का जो कोण होता है किनके बीच का कोण है? तो सतह पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है एमबीसी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है।
एमसीबी जो होता है घर में जो लगाए जाते हैं, जो लघु पत्थन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, वो काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या जो ऑप्शन ए यानी सोडियम गैस का यूज इनमें किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग जो है निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? निम्न में किसका उपयोग जो है विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोग्लिसरीन का। 60 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियॉन का मान होता है, न्यूक्लियॉन का जो मान होता है क्या होता है? तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या का मान होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, जलीय NCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। जलीय NCl है नमक का जो है विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है? तो क्षारता उत्पन्न करता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है। नाइट्रोजन गैस के अणु में क्या कौन सा आबंध है? आयोनिक आबंध है कि एकल सहसंयोजी आबंध है कि द्विसहसंयोजी आबंध है कि त्रिसहसंयोजी आबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी त्रिसहसंयोजी आबंध है। 63 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और सफेद पाउडर परिवर्तित होता है। इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? ऑक्सीकरण के लिए जो है कौन सा जो है प्रक्रम सही है? तो ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो विद्युत धनित तत्वों का निकलना, विद्युत धनित तत्व का निकलना। 65 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है?